पार्टी के कर्मठ नेताओं को दरकिनार करके मुकेश सहनी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता दी है। सवाल बड़ा है कि कैमरे पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मुकेश सहनी का गठबंधन कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे कहीं भाजपा से तो नहीं हो गया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। इंडिया गठबंधन के अंदर आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें मुकेश सहनी को दी, जिसमें से एक झंझारपुर की भी सीट है। झंझारपुर सीट से मुकेश सहनी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया और कहा कि वीआईपी पार्टी झंझारपुर से सुमन कुमार महासेठ को अपना उम्मीदवार बना रही है। मतलब सुमन कुमार महासेठ झंझारपुर लोकसभा सीट से वीआईपी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। लेकिन सवाल तब बड़ा हो गया जब सुमन कुमार महासेठ को लेकर कहा गया कि ये आरएसएस के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेताओं में से एक हैं। याद कीजिए, साल 2020 का विधानसभा चुनाव, मुकेश सहनी के पार्टी को जब सीटें मिली एनडीए के अंदर, भाजपा ने अपने कोटे से दी, तो इनके ज़्यादातर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए उम्मीदवार थे। और यही कारण रहा कि जब पार्टी टूटी तो तमाम लोग इनका साथ छोड़कर चले गए थे और तब जाकर पार्टी भी कई भागों में टूट गई थी। जो कर्मठ नेता थे, जिन्होंने मुकेश सहनी के संघर्ष काल में साथ दिया था, वो भी छोड़ दिए और कहा कि टिकट बंटवारे में हम लोगों को दरकिनार किया गया है। और एक बार फिर से ये परिस्थिति वीआईपी पार्टी के अंदर बनती दिख रही है, क्योंकि कर्मठ कई बड़े बड़े नेता इस बात के इंतजार में थे कि झंझारपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिसमें से एक नाम वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा का था। राजीव मिश्रा वहां की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, बावजूद भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। उम्मीदवार बनाया गया सुमन कुमार महासेठ को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये मधुबनी से साल 2020 में वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तब भी इन्हें भाजपा द्वारा ही भेजा गया था और चुनाव हार जाने के बाद फिर ये भाजपा में चले गए थे। और अब लोकसभा के चुनाव की बारी आई, लोकसभा की सीट झंझारपुर की जब मुकेश सहनी के खाते में गई तो फिर सुमन कुमार महासेठ वीआईपी पार्टी में आ गए और वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी ने इन्हें झंझारपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। मतलब मुकेश सहनी के पार्टी में क्या उम्मीदवारों की कमी है, जो भाजपा के नेताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। पार्टी के कर्मठ नेताओं को दरकिनार करके, वो नेता जो इनके संघर्ष काल से इनके साथ हैं, इनको हर विकट परिस्थिति में साथ देते हैं, उनको दरकिनार करके ये सुमन कुमार महासेठ को उम्मीदवार बना रहे हैं। सुमन कुमार महासेठ आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के सक्रिय सदस्य हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि आरएसएस दंगाई पार्टी है इंडिया गठबंधन के द्वारा, लेकिन उसी दंगाई पार्टी को, उसी दंगाई संगठन को मुकेश सहनी अपने पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बना रहे हैं। सुमन कुमार महासेठ पूर्व एमएलसी रहे हैं। भाजपा के सक्रिय नेताओं में से एक सुमन कुमार महासेठ हैं और उन्हें मुकेश सहनी ने अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मतलब जो 3 लोकसभा की सीटें मिली है, उन तीनों में से किसी एक पर भी मुकेश सहनी के पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। ऐसी जानकारी सूत्र के हवाले से आ रही है कि मुकेश सहनी या तो आरजेडी के नेताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। मतलब कैमरे पर मुकेश सहनी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और उसी आरएसएस, उसी भाजपा के नेताओं को लोकसभा में उम्मीदवार बनाते हैं, और वो भी भाजपा के सक्रिय नेता सुमन कुमार महासेठ को। बहरहाल इस विषय को लेकर, मुकेश सहनी के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।